जो श्री कृष्ण पे उंगली उठाएगा, जो शिव जी पे उंगली उठाएगा, जो हनुमान पे उंगली उठाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई। राम हमारे आदर्श हैं, ये राम हमारे पूर्वज है। जय श्री राम। समझ गए? मेरा एक बात सुन लो, अभी आपने जय श्री राम कहा, कोई प्रेशर देकर ने बुलवाया है? प्रेशर है, ये हमारी इच्छा। राम हमारे जो है पूर्वज है, कमेंट करेगा, आदर्श है। नीचे आप ही के समाज के लोग कमेंट करेगा, बोलेगा कि जबरदस्ती। वो हमारे समाज के लोग, एक मिनट में इसी सड़ा हुआ कानून है, सड़ा हुआ कानून है, एक सड़ा हुआ कानून है। इस देश में शरिया का कानून नहीं चल रहा, इस देश में भारतीय संविधान का कानून चल रहा है। शरिया होगा किसी के घर के लिए, किसी के मोहल्ले के लिए। बिल्कुल यूसीसी का खुल के समर्थन। जब से ये कानून जब से ये बात आई है, तब से यूसीसी का जो है मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ। समझ गए? रह गया दो चार कठमुल्लों की बात, वो जैसा हिलेंगे डुलेंगे नाचेंगे। फतवा निकलेगा। फतवा सुनो, किसी की हिम्मत ताकत नहीं है किसी मुल्लाओं की मेरे ऊपर फतवा लगा दे। निकलेगा। मैं खुल के कहता हूँ कि मेरे ऊपर फतवा लगा दे, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं मुन्ना सनवर खान इस कनाट प्लेस से बोल रहा हूँ, किसी में हिम्मत हो तो मेरे ऊपर फतवा लगा करके दिखा दे। मतलब समर्थन में है यूसीसी का? बिल्कुल यूसीसी के समर्थन में। यूसीसी किसी को नुकसान क्या है यार? समान नागरिक अधिकार मिल रहे हैं लड़कियों को, औरतों को, जिनको तुम निकलने नहीं देते थे, जिनको तुम बाहर जाने नहीं देते थे। शरिया सही या संविधान सही? क्या शरिया सही या संविधान सही? सर्वोपरि भारतीय संविधान। समझ गए? सर्वोपरि। शरिया क्या है? शरिया वो तुम्हारे अपने लिए, तुम्हारे अपने घर के लिए जो कानून है, तुम अपने घर में चाहे जैसा निभाओ, कोई मना नहीं करेगा। कि जहाँ तक इस मामले को धर्म से जोड़ा जाए तो अति दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जो धर्म है देश के अंदर, चाहे जितने भी धर्म हैं, समझ रहे हैं, जो धर्म का जो फॉलोअर है, उस धर्म ने सभी को एक समानता अधिकार दिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। किसी कौन से धर्म से हैं? मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। लेकिन आप ही के कुछ लोग तो कह रहे हैं, मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई अल्लाह का दिया गया शरिया का कानून मानेंगे, ये सब कानून नहीं चलेगा। टारगेट करके जो काम कर रही है शरिया का जो कानून है, जो शरिया है, शरिया को तो मैं एक सड़ा हुआ कानून कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, सड़ा हुआ कानून। शरिया क्या है? शरिया उस समय लागू हुआ था, उस समय दुनिया के अंदर आया था जब दुनिया के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था। आज हमारा देश क्या पूरा दुनिया एक विकसित है, उन्हें खुद ज्ञान प्राप्त है, उन्हें अपने अधिकार, अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे दुनिया में रहना है, ये सब उनको ज्ञान आज प्राप्त है। आज आप मुस्लिम समुदाय से हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्या आपके शरिया में शादी वगैरह को लेकर के जिक्र किया गया, जिस पर यूसीसी में कानून आ रहा है? शरिया में क्या है, यूसीसी में जो रहेगा उसको क्यों एक्सेप्ट करना? देखो, क्योंकि आप बोलिएगा तो शायद मुस्लिम लोगों को संदेश जाए, जो गलत रास्ते भटक रहे हैं वो सही रास्ते पे। शरिया के अंदर अभी जो शरिया का आप मामला लेकर के, मैं इतना बड़ा मुस्लिम ज्ञानी नहीं हूँ, धर्म को मानते हैं, धर्म को फॉलो करता हूँ। धर्म को फॉलो करने के अनुसार जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं खुल कर के आपको बताना चाहूँगा। इस्लाम धर्म के अंदर पहली बात तो एक शादी से अधिक शादी तब तक नहीं है जब तक आपकी पहली पत्नी जिंदा है, जीवित है, और आपके शादी के बंधन में बंधी हुई है, आपने उसको छोड़ा नहीं है, तलाक नहीं दिया है, मर नहीं गई है, तब तक आपकी सिर्फ और सिर्फ एक शादी है, दूसरी शादी नहीं है। मैं एकमात्र मुसलमान इस भारत का नहीं हूँ, हमारे जैसे करोड़ों मुसलमान इस भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, वो ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। पहली बात, इस्लाम की शरिया सही या संविधान सही? क्या? शरिया सही या संविधान सही? सर्वोपरि भारतीय संविधान। समझ गए? सर्वोपरि। शरिया क्या है? शरिया वो तुम्हारे अपने लिए, तुम्हारे अपने घर के लिए जो कानून है, तुम अपने घर में चाहे जैसा निभाओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब तुम्हारे घर से वो बात भी समाज में आएगी तो समस्त समाज तुम्हारे उस कानून का विरोध करेगा कि उसमें कुछ गलत हो रही है, घर के अंदर बंद कमरे के अंदर कुछ गलत हो रही है। ये जो बोल रहे यूसीसी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, यूसीसी एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कानून है, इससे कोई नुकसान नहीं सिवाय फायदे के। तो क्या मोदी सरकार आपको डरा धमका के यूसीसी का समर्थन करवा रहे हैं? कोई बात, राहुल गांधी कह रहे हैं डराने धमकाने की। एक बात ये बताओ, मोदी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं,
हम समस्त भारतीय नागरिक उनकी प्रजा है, देश के नागरिक। एक मिनट, डराने धमकाने का जो शब्द आप इस्तेमाल किए हो ना, एक प्रधानमंत्री जी का ये शब्द बोल करके आप अपमान कर रहे हो। अपमान मैं नहीं कर रहा। सरकार क्यों डराएगी किसी? ये राहुल गांधी कह रहे, जो मुस्लिमों के नेता कहते हैं कि भारत में मुसलमान असहज है, विदेश में बोल राहुल गांधी जी या कोई भी मुस्लिम धार्मिक नेता इन बातों को यदि गलत कहता है, खंडन करता है, मोदी सरकार का विरोध करता है, तो मैं खुलकर उनका विरोध करता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी का विरोध करोगे? बिल्कुल करूंगा। अगर मोदी सरकार के विरोध करेगा तो? इस कानून पे, यूसीसी के कानून पे, और मुद्दे अलग है। हम भारत के नागरिक हैं, हम प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री है। यदि प्रधानमंत्री जी कोई गलत अनुचित कार्य करते हैं, हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कोई अच्छा काम करते हैं, हम उसका समर्थन भी कर सकते हैं। महाराज, यूसीसी का मुस्लिम कई नेता विरोध कर रहे हैं, वैसे भी विरोध कर रहे हैं आपके जो नेता? मुस्लिम नेता यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पहले तो वो मुस्लिम जो उनका मैनिफेस्टो है इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर जो कानून है, उस कानून का उनको पता ही नहीं है। समझ रहे हैं? पहली बात, इनका मस्ती क्या है, इनकी मस्ती कैसे टूट रही है, इनको डर क्या लग रहा है इन मुसलमानों को? इनको तो अधिकार मिला हुआ था, एक से अधिक शादियां कर सकते हैं। एक नहीं मिला हुआ था। एक पटना में रखो, एक इलाहाबाद में रखो, एक कानपुर में रखो, वो भी तो मिला हुआ। इन गधों, इन नालायकों को मैं गाली दे के कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो मुसलमान ऐसा कहते हैं 4 शादियां हमारे लिए जायज और हलाल है, मैं उनको डंके की चोट पे, 4 की बात है, 4 से ऊपर की नहीं, 4 से जो इस्लाम में बताया गया, 4 से ऊपर, मैं उनको डंके की चोट पे, आप लोग 7 की अफवाह मत फैलाओ, 4 है, तो उनको डंके की चोट पे कहता हूँ कि पहले वो अपने धर्म के जो किताब है, जिसे कुरान कहा गया है, उसको अरबी के अलावा अपने समझने वाली भाषा में पहले उसको पढ़े, समझे कि कुरान के अंदर इन शादियों की शर्तें क्या हैं, पाबंदियां क्या हैं, और क्यों करनी है, क्यों ना करनी है। 4 शादियां कहते दिए कि हलाल है, हम कर सकते हैं। बचपन में मैं भी सुना करता था, हमारे बड़े बुजुर्ग का समर्थन बिल्कुल, यूसीसी का खुल के समर्थन। जब से ये कानून जब से ये बात आई है, तब से यूसीसी का जो है मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ। समझ गए? रह गया 2-4 कठमुल्लों की बात, वो जैसा हिलेंगे डुलेंगे नाचेंगे, फतवा निकलेगा। फतवा सुनो, किसी की हिम्मत ताकत नहीं है किसी मुल्लाओं की मेरे ऊपर फतवा लगा दे। मैं खुल के कहता हूँ, कि मेरे ऊपर फतवा लगा दे, किसी की हिम्मत नहीं है। नाम तो बताओ, जब तो होएगा नाम से। कोई भी जो अपने धर्म का जो बनता हो ना, कि मैं धर्म का रहनुमा हूँ, मैं धर्म का ये हूँ, ऐसे लोगों को मैं खुल के कहता हूँ कि कोई मैं मुन्ना सनवर खान इस कनाट प्लेस से बोल रहा हूँ, किसी में हिम्मत हो तो मेरे ऊपर फतवा लगा करके दिखा दे। मतलब समर्थन में है यूसीसी का? बिल्कुल यूसीसी के समर्थन में। यूसीसी किसी को नुकसान क्या है यार? समान नागरिक अधिकार मिल रहे हैं लड़कियों को, औरतों को, जिनको तुम निकलने नहीं देते थे, जिनको तुम बाहर जाने नहीं देते थे, जिनको तुम शिक्षा में रोकते थे, जिनको तुम और कार्यों में रोकते थे, उन सब के लिए सुनो, इन सब के लिए यूसीसी एक उदाहरण है। समझ रहे हैं? मतलब सरिया से देश नहीं चलेगा आपका? सरिया एक सड़ा हुआ कानून है, सड़ा हुआ कानून है, एक सड़ा हुआ कानून है। इस देश में सरिया का कानून नहीं चल रहा, इस देश में भारतीय संविधान का कानून चल रहा है। सरिया होगा किसी के घर के लिए, किसी के मोहल्ले के लिए, देश के लिए नहीं। बीजेपी वाला पैसा दिया ये सब बोलने के लिए? क्या बीजेपी वाला पैसा? वो सत्य में जते, इस भारत का नागरिक हूँ, भारत में पैदा हुआ हूँ। बयान से लोग कहेगा ना कि भाजपा के समर्थन में बोल रहा, लगता है पैसा सब मिल। भाजपा का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन, मैं किसी राजनीतिक दल से न कभी जुड़ा, न जुड़ा हूँ, न जुड़ा रहूंगा। मैं सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ और सत्य बोलता हूँ, और जहाँ पे मुझे जो चीज़ गलत लगता है, समझ गए? क्यों? जय श्री राम, राम हमारे आदर्श हैं, ये राम हमारे पूर्वज है। जय श्री राम, समझ गए? अपनी बात बताता मेरा एक बात सुन लो, अभी आपने जय श्री राम कहा, कोई प्रेशर देके नहीं बुलवाया है? प्रेशर है, ये हमारी इच्छा। राम हमारे जो है पूर्वज है, कमेंट करेगा, आदर्श है। नीचे आप ही के समाज के लोग कमेंट करेगा, बोलेगा कि जबरदस्ती। जो हमारे समाज के लोग, एक मिनट मैं इसी पे एक तर्क और दे दूंगा, जो हमारे समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठा करके आलोचनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, समझ गए? मैं उनका विरोध करता हूं। जो श्री कृष्ण पे उंगली उठाएगा, जो शिव जी पे उंगली उठाएगा, जो हनुमान पे उंगली उठाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा,